PM, Congress will give your wealth to infiltrators। क्या अर्थ हुआ? PM, प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। कांग्रेस विल गिव, देखो विल का मतलब गागी गे होता है, फ्यूचर टेंस में प्रयोग होता है। गिव का अर्थ होता है देना। कांग्रेस दे देगी योर वेल्थ, आपकी वेल्थ को, वेल्थ मतलब संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी, टू इन्फिल्ट्रेटर्स। इन्फिल्ट्रेटर का अर्थ होता है घुसपैठिया। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि प्रधानमंत्री का कहना है कि कांग्रेस आपकी संपत्ति को, आपके धन धान्य को इन्फिल्ट्रेटर्स को दे देगी, अर्थात घुसपैठियों को दे देगी आपकी संपत्ति को, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है एंड ही इज़ होल्डिंग ए बो एंड एन एरो इन हिज हैंड्स एंड बिलो दिस पिक्चर जो लिखा है वो ये है, पीएम मोदी एट ए पब्लिक मीटिंग। प्रधानमंत्री मोदी एक पब्लिक मीटिंग में अर्थात जनसभा में इन राजस्थान बंसवाड़ा ऑन संडे, राजस्थान के बंसवाड़ा में संडे को, ठीक है, अर्थात संडे को राजस्थान के बंसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा के दौरान। अब इधर मेन न्यूज पे आइए। इधर लिखा है पार्टी ट्रैप्ड इन क्लचेज ऑफ लेफ्टिस्ट्स। पार्टी ट्रैप्ड, देखो ट्रैप का मतलब जो है वो जाल भी होता है, ट्रैप का मतलब जाल में फंसना या फंसाना भी होता है। तो पार्टी ट्रैप्ड, पार्टी फंस गई है इन क्लचेज। क्लच का मतलब होता है पंजा या सिकंजा, ऑफ लेफ्टिस्ट्स। लेफ्टिस्ट का अर्थ होता है वामपंथी। तो कांग्रेस की बात यहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो वामपंथियों के शिकंजे में फंस गई है। पिंक सिटी जयपुर से न्यूज है जी। पीएम नरेंद्र मोदी ऑन संडे सजेस्टेड, प्रधानमंत्री मोदी ने संडे को सजेस्ट किया। सजेस्ट का मतलब आप जानते ही हो, क्या जानते हो? एडवाइस करना, सुझाव देना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने संडे को सुझाव दिया दैट इफ़, कि यदि कांग्रेस कम्स, कांग्रेस आ जाती है टू पावर, सत्ता में। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन आप पावर भी करते होंगे, लेकिन अगर एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन और एडवांस प्रोनाउंसिएशन आपको इसका चाहिए तो आप इसको पार बोला करो, ठीक है। इफ़ कांग्रेस कम्स टू पावर, अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, इट वुड रीडिस्ट्रीब्यूट, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? देखो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तो आपको पता है ना, बांट देना, बंटवारा करना, वितरण करना। और जब उससे पहले री लग गया तो इसका मतलब हो गया पुनः वितरण। तो कांग्रेस फिर से वितरण कर देगी वेल्थ, धन का, और पीपल, लोगों के, टू मुस्लिम्स, मुसलमानों में। एंड साइटेड, साइट का मतलब होता है रेफरेंस देना। जैसे कि कोई हम बात कर रहे हैं और उस बीच में किसी का जिक्र यदि हम कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उस व्यक्ति के नेम को साइट करना हो जाता है, अर्थात उस व्यक्ति का हमने बीच में जिक्र कर दिया। तो और उन्होंने जो है जिक्र किया फॉर्मर पीएम, फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रिमार्क, टिप्पणी का। और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की टिप्पणी का भी जिक्र किया दैट द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दैट की द माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, कम्युनिटी, समुदाय, कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, हेड, रखता है, द फर्स्ट क्लेम। अब कोई बोलेगा आप हेड को रखता है क्यों बोल रहे हो? भाई इस सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट टेंस में है और इंग्लिश में नियम होता है कि जब पहला पार्ट पास्ट टेंस में होता है तो सेकंड पार्ट को भी पास्ट टेंस में लिखते हैं, लेकिन जब उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं ना दोस्त, तो उस समय आप उसको प्रेजेंट में ही बोलते हो, क्योंकि तभी हिंदी में फ्लो बनता है। तो हेड रखते हैं द फर्स्ट क्लेम, पहला दावा या पहला अधिकार, ऑन द कंट्रीज रिसोर्सेज, देश के संसाधनों पर। रिसोर्स मतलब संसाधन। तो यहाँ एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया और एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता भी लग गया। तो एक बार इसका टोटल का अर्थ एक बार फिर से देख ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने संडे को ये सुझाव दिया
कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो लोगों के धन को मुसलमानों में फिर से बांट देगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की टिप्पणी का भी जिक्र किया, जिसमें कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का है। तो क्लियर हो गया ना। चलें आगे। दिस अर्बन नक्सल माइंडसेट, दिस यह है अर्बन, अर्बन का मतलब होता है शहरी, नक्सल माइंडसेट। तो ये जो अर्बन नक्सल माइंडसेट है, माई मदर्स एंड सिस्टर्स, मेरी माताओं और मेरी बहनों, दे विल नॉट इवन, ये मतलब जैसे मोदी जी संबोधित करते हैं ना लोगों को, तो ऐसे ही बोलते हैं। तो वही इधर दिखाया गया है कि माई मदर्स एंड माई सिस्टर, की माताओं और बहनों, दे विल नॉट इवन लीव योर मंगलसूत्र, कि कांग्रेस जो है ना वो तो आपके मंगलसूत्र को भी नहीं छोड़ने वाली है। दे कैन गो टू दैट लेवल, वो उस लेवल पर भी जा सकते हैं। मोदी सैड, मोदी ने कहा, एड्रेसिंग, संबोधित करते हुए एक रैली को इन राजस्थान वंशवाड़ा, राजस्थान के वंशवाड़ा में, ठीक है। तो राजस्थान के वंशवाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि वो आपके मंगलसूत्र को भी नहीं छोड़ने वाले हैं और इस लेवल तक भी वो जा सकते हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो सेज, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, देखो मैनिफेस्टो का जो अर्थ होता है ना वो होता है घोषणा पत्र, क्योंकि हर पार्टी चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी करती है कि अगर हम जीतते हैं तो ये स्कीम्स हम लोगों के कल्याण के लिए लागू करेंगे। तो कांग्रेस मैनिफेस्टो, कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र है, सेज, वो कहता है दे विल कैलकुलेट, कि वो कैलकुलेट करेंगे, अर्थात वो गणना करेंगे, द गोल्ड, सोने की, विद मदर्स एंड सिस्टर, अर्थात माताओं बहनों के पास जो सोना है उसको वो कैलकुलेट करेंगे, सिस्टर्स इंफॉर्मेशन, क्या लिखा है, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, और इसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। गेट मीन्स प्राप्त करना, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, और इसके बारे में वो सूचना प्राप्त करेंगे। एंड देन, और तब डिस्ट्रीब्यूट, वो फिर बांट देंगे द प्रॉपर्टी, इस संपत्ति को, ठीक है। दे विल डिस्ट्रीब्यूट, वो बांट देंगे, इट, इसको, टू हुम, मतलब वो किसको इस संपत्ति को बांटेंगे, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट हैड सेड, मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था दैट मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट, कि मुस्लिमों का ही पहला अधिकार है ऑन द कंट्रीज असेट्स, देश की संपत्ति पर, ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। अर्थात ये भी आपको समझ आ रहा है कि वो किसको इस संपत्ति को बांटेंगे, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की सरकार ने ये कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार जो है वो मुस्लिम्स का है। अर्लियर व्हेन दियर, अर्थात कांग्रेस गवर्नमेंट वॉज इन पावर, अर्लियर का मतलब होता है पहले, व्हेन, जब, कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार, वॉज थी, इन पावर, सत्ता में, पहले जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में हुआ करती थी, दे हैड सेड, तो उन्होंने कहा था, दैट मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट, कि मुस्लिम रखते हैं पहला अधिकार, टू द कंट्रीज असेट, कंट्री के असेट पे, असेट का मतलब संपत्ति, यानी कि कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में हुआ करती थी तब जो है उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पे पहला अधिकार मुस्लिम का है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है, टू हुम, किसको, दे विल, टू हुम विल दिस प्रॉपर्टी बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इससे आप मतलब समझ सकते हो कि ये प्रॉपर्टी, ये संपत्ति किसको डिस्ट्रीब्यूट होने जा रही है, किसके बीच में बांटी जाएगी। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बांटी जाएगी, पैसिव वॉइस का यूज हो रहा है।
इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बांटी जाएगी अमंग बीच में, दोज उन लोगों के, हु हैव मोर चिल्ड्रन, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बांटी जाएगी टू द इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठियों के बीच में। शुड यू हार्ड अर्न मनी, शुड योर हार्ड अर्न मनी गो टू द इन्फिल्ट्रेटर्स, तो क्या आपका जो हार्ड अर्न मनी है, हार्ड अर्न मनी मतलब कठिन मेहनत करके कमाया हुआ पैसा, जो पैसा आपने कठोर मेहनत करके कमाया हुआ है, क्या वो इन्फिल्ट्रेटर के पास जाना चाहिए, क्या वो घुसपैठियों को मिलना चाहिए क्या? डू यू अप्रूव ऑफ दिस, क्या आप इसको अप्रूव करते हो? अप्रूव का मतलब होता है अनुमोदन करना, तो क्या आप इस बात का अनुमोदन करते हो या इस बात का आप समर्थन करते हो कि ये पैसा इन्फिल्ट्रेटर को मिलना चाहिए? ही सेड, उन्होंने कहा, अर्थात प्रधानमंत्री ने कहा। तो एक पार्ट तो यहाँ पे ये हो गया है, और थोड़ा सा इस न्यूज़ से ही रिलेटेड मतलब एक पार्ट यहाँ भी दिया गया है। तो अभी वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं हुई है, तो चलो इसको भी पढ़ ले रहे हैं, कुछ ना कुछ तो यहाँ भी सीखने को मिलेगा ही। फ्लेड द फील्ड, देखिए फ्ली का ही जो है पास्ट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो है फ्लेड होती है। तो फ्लेड द फील्ड, मैदान छोड़कर भाग गए। मोदी टेक्स, फ्ली का मतलब भाग जाना होता है ना, तो उसी का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है फ्लेड। फ्लेड द फील्ड, मैदान छोड़कर भागना या मैदान छोड़कर भाग गए। मोदी टेक्स ए डिग एट सोनिया, मोदी लेते हैं ए डिग, वैसे डिग का मतलब खोदना होता है ना, लेकिन राजनीति में डिग का मतलब होता है प्रहार करना, आलोचना करना और चुटकी लेना, ऐसे करके होता है इसका। मोदी टेक्स ए डिग एट सोनिया, मोदी या फिर आरोप लगाना भी होता है, तो मोदी जो है सोनिया के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि मैदान छोड़कर वो भाग गईं। पीएम मोदी एक्यूज्ड फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ऑन संडे, प्रधानमंत्री मोदी ने एक्यूज़ किया, एक्यूज़ का मतलब आरोप लगाना होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया फॉर्मर पूर्व कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऊपर ऑन संडे को, ऑफ लैकिंग द करेज, लैक का मतलब होता है कमी होना, करेज का मतलब होता है साहस या हिम्मत। तो उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी के अंदर साहस नहीं है, साहस की उनके अंदर कमी है। टू कंटेस्ट का मतलब होता है चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा पोल्स, यानी कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, एंड इंस्टीड चूजिंग राज्यसभा रूट टू एंटर पार्लियामेंट, तो उनके अंदर लोकसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत तो है नहीं। इंस्टीड, इसके बजाय, चूजिंग, उन्होंने चुना राज्यसभा रूट, राज्यसभा का रास्ता, टू एंटर पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए। ठीक है भाई, राज्यसभा मेंबर होते हैं और लोकसभा मेंबर होते हैं, तो लोकसभा मेंबर यदि बनना है तो आम जनता के बीच में जाकर जनसामान्य का वोट लेना पड़ता है, राज्यसभा में प्रक्रिया दूसरी होती है। तो वो यही बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उनके अंदर हिम्मत की कमी रही, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट पहुंचने के लिए राज्यसभा का रास्ता चुना। वाइल अलेजिंग दैट, वाइल जबकि, अलेजिंग, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो आरोप लगाते हुए दैट हर पार्टी इज़ इन सच ए डायर स्टेट, कि उनकी जो पार्टी है, इज है, इनमें, सच ऐसी, डायर का मतलब होता है ख़तरनाक या भयानक, स्टेट का मतलब स्थिति। तो उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी जो है ना, अर्थात जो कांग्रेस है, वो बड़ी भयानक स्थिति में है। दैट मेंबर्स ऑफ इट्स डायनास्टी, के जो सदस्य हैं ना, इट्स डायनास्टी, डायनास्टी का अर्थ होता है वंश या राजवंश, तो खुद इसी के जो राजवंश के लोग हैं, विल नॉट वोट फॉर कांग्रेस कैंडिडेट देमसेल्व्स, तो वो ही, देमसेल्व्स का मतलब वो स्वयं, कैंडिडेट प्रत्याशी, और कांग्रेस तो है ही, तो वो खुद भी कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट नहीं कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है, क्योंकि खुद इसी वंश के लोग, गांधी परिवार के लोग ही
जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको वोट नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस इज नॉट कंटेस्टिंग फ्रॉम द वेरी प्लेस। कांग्रेस नहीं चुनाव लड़ रही है। कंटेस्ट का मतलब चुनाव लड़ना। कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है फ्रॉम द वेरी प्लेस, उस स्थान से, वेयर, जहाँ पे द गांधी फैमिली लिव्स, जहाँ पे गांधी परिवार रहता है। यानी कि गांधी परिवार जहाँ पे रहता है, कांग्रेस उसी स्थान से, द वेरी प्लेस का मतलब ठीक उसी स्थान से चुनाव नहीं लड़ रही है। इफ़ द शाही फैमिली कैन नॉट वोट फॉर कांग्रेस, इफ़, यदि, द शाही फैमिली, ये जो शाही परिवार है, कैन नॉट वोट, यदि वोट नहीं दे सकता, फॉर कांग्रेस, कांग्रेस के लिए, दे डू नॉट हैव द राइट, तो उनको अधिकार नहीं है। दे डू नॉट हैव, वो नहीं रखते हैं, द एनी राइट, कोई अधिकार, एनी का मतलब कोई, राइट का मतलब अधिकार, टू सीक, मांगने का, योर वोट, आपका वोट, इधर, या तो। कहने का मतलब ये है कि जब जो है कांग्रेस के लोग ही, है नहीं, अगर शाही परिवार के लोग ही कांग्रेस प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहे हैं, तो फिर कांग्रेस वालों को आपका वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। मोदी सेड, मोदी ने कहा, एडिंग, और आगे और क्या कहा उन्होंने, हेयर, यानी कि इन राजस्थान, हेयर का मतलब यहाँ, यहाँ कहाँ, इन राजस्थान, राजस्थान में, कांग्रेस फंक्शनरीज, फंक्शनरी का मतलब होता है कार्यकर्ता, तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ड्यूरिंग डोर टू डोर कैंपेन, डोर टू डोर का, डोर टू डोर कैंपेन का मतलब होता है घर घर जाकर, हर दरवाजे पर जाकर चुनाव प्रचार करना। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता राजस्थान के अंदर हैं, तो अपनी डोर टू डोर कैंपेन के दौरान आर अर्जिंग वोटर्स, लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, नॉट टू वोट फॉर कांग्रेस कैंडिडेट, कि कांग्रेस कैंडिडेट को वोट नहीं देना। यानी कि कांग्रेस के कुछ लोग कांग्रेस का वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता राजस्थान में ऐसे भी हैं कि वो डोर टू डोर जब कैंपेन हो रही है तो वहाँ पे लोगों को चुपके से मना कर दे रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत देना, क्योंकि ऑन स्टेज, मंच पे जाकर तो ये नहीं कहा जा सकता भाई कांग्रेस को वोट मत देना, लेकिन चुपके से, कहने का मोदी का मतलब ये है कि चुपके चुपके वो कांग्रेस की काट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ द पार्टी, कैन यू ट्रस्ट ऑन दैम, दिस इज द सिचुएशन, ये सिचुएशन है, सिचुएशन का मतलब स्थिति या परिस्थिति, तो ऐसी स्थिति है ऑफ द पार्टी, पार्टी की, कैन यू ट्रस्ट दैम, क्या आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो क्या। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना, तो ये कांग्रेस की स्थिति है, तो क्या आप जो है कांग्रेस पर भरोसा कर सकते हो। इस तरह से करके भाई न्यूज़ थी, तो आपने अपने यहाँ पे कीमती 18 मिनट दिए, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।